में कितने दिन होते हैं मैडम? 1 साल में 12 महीना का 1 साल होता है। 360 दिन का होता है। वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। तो ये है भैया हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम की वेल एजुकेटेड टीचर्स। अगर टीचर ही इस तरीके की रहेगी तो तुम स्टूडेंट से क्या ही उम्मीद लगा सकते हो कि वो स्टूडेंट 90% लाके क्या गुल खिला लेगा। क्या हमें सिर्फ स्टूडेंट को ही लठ मार मार के सिखाया जाता है कि भाई तूने आज होमवर्क की कॉपी लेके नहीं आया, ले लठ खा। तूने आज यहाँ पे डिनर लेके नहीं आया, ले लठ खा। तूने आज यूनिफॉर्म पहन के नहीं आया, ले लठ खा। सिर्फ प्रेजेंट मैम नहीं बोला था इस बच्चे ने, सिर्फ ये दोष था और फिर मैडम ने अपना पारा खो दिया। 40 थप्पड़ 3 मिनट के अंदर अंदर। मतलब मेरा जो कहने का मतलब है, क्या सिर्फ स्टूडेंटों को ही इस तरीके से जो है डिसिप्लिन सिखाया जाता है, क्या टीचर्स को नहीं सिखाया जाता? नहीं। तो आज हम बात करने वाले हैं एजुकेशन सिस्टम के हमारे पार्ट 2 के बारे में, जहां पे आज हम बात करेंगे भाई टीचर्स के बारे में कि कैसे प्राइमरी क्लास से ही टीचर्स आपका भाई बंटाधार करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि टीचर्स हमारी जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए लाइफ में इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक टीचर ही हमें जो है वेल एजुकेटेड बनाती हैं। अगर वही टीचर्स ऐसी रहेंगी तो हमारे देश का जो प्राइमरी स्कूल से बच्चा पढ़ रहा है वो आगे क्या करेगा। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? तो आज हम टीचर्स के बारे में बात करेंगे और टीचर की कुछ ऐसी अनसुनी कहानी तुमको सुनाने वाले हैं ना, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और चैनल पे नए हो तो रीति रिवाज के अनुसार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और भाई इसका जो है मैंने पार्ट 1 पहले ही बना दिया है इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में, तो उसको जाके जरूर देखिएगा। कहने के लिए हमारा भारत हर फील्ड में आगे है, लेकिन हमारे भारत में शिक्षा ही सोई हुई है। नहीं समझे? ये देखो, जिस देश में हमारे टीचर लोग बच्चों को सो के पढ़ाते होंगे, उस देश का आगे क्या हो सकता है। और अगर मैं कहूँ कि हमें बचपन से ही भाई अधूरा ज्ञान दिया जाता है, तो ये कहीं ना कहीं कहना गलत नहीं होगा। क्योंकि ये जो टीचर आप देख रहे हो, जिनके एग्जाम्पल अभी आपने वीडियो के माध्यम से देखा, ये टीचर कोई भाई हाई क्लास के कॉलेजों की नहीं है, कोई ये भाई 10th एंड 12th की टीचर नहीं। ये जो है प्राइमरी स्कूलों की टीचर्स हैं, जो बच्चों का आने वाला भविष्य डिसाइड करने वाली हैं। कहने का मतलब ये है कि ये टीचरों को खुद ABCD या फिर देश की राजधानी के बारे में याद नहीं है। वो टीचर्स हमारा जो है भविष्य की निर्धारणा करते हैं। ये टीचर्स फर्जीवाड़ा करके टीचर्स तो बन जाते हैं, लेकिन इनके अंदर खुद एजुकेशन की कमी होती है। और अगर मैं भाई एक ही लाइन में कहूँ तो हमारे जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम में ऐसे टीचर्स हैं जो 10th क्लास के टीचर हो गए, 10th क्लास को ही पढ़ाते हैं। ये अगर मैं कहूँ तो ये कहना कहीं ना कहीं गलत बिल्कुल नहीं होगा। क्यों हमारे टीचर्स जो है हमें हमेशा जो है परसेंटेज की रेस में भगाते रहते हैं? वो कभी ये क्यों नहीं सिखाते कि परसेंटेज आज के ज़माने में कोई मायने ही नहीं रखता, अगर आपके अंदर में क्रिएटिविटी है और आपके अंदर अगर टैलेंट है तो। और अगर मैं कहूँ भाई कि हमारी जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम में टीचर्स हैं, वो टीचर्स कोई काम की नहीं है। अगर उनके पास में प्रॉपर गाइड ना हो या फिर नोट्स ना हो, तो वो एक सिंगल प्रॉब्लम को भी खुद के दम से सॉल्व कभी नहीं कर पाएंगे। और क्यों हमारी जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम की टीचर्स हैं वो हमेशा कोचिंग क्लासेस को हेट करते रहती है, मतलब उनसे नफरत करते रहती है? उसका एकमात्र कारण है कि हमारी टीचर्स को लगता है अगर बच्चा कोचिंग क्लासेस में जा रहा है तो वो बच्चा अगर कुछ अच्छे परसेंटेज लाता है तो उसका पूरा की पूरा क्रेडिट कोचिंग क्लासेस को चला जाएगा, ना कि उनके स्कूलों को और ना ही उस क्लास टीचर को। तो ऐसा क्यों होता है कि बच्चों को सिर्फ अपने परसेंटेज बढ़ाने के लिए टीचर्स लोग कोचिंग जाने के लिए भी यहाँ पे जो है उनको कभी भी आगे नहीं लाती? उनका कहना है कि अगर कोचिंग क्लासेस बच्चा जाता है, पूरा की पूरा क्रेडिट तो यहाँ पे कोचिंग क्लासेस वाले ले लेंगे, फिर टीचर को बचेगा क्या? और क्यों हमारी टीचर जो है हमें हमेशा लर्निंग पे कभी ध्यान ही नहीं देते कि बच्चा अच्छे से पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है? सिर्फ वहाँ पे रट्टा स्कीम चला दी जाती है कि भाई रट्टा मार मार के आओ और घर से होमवर्क कंप्लीट करके आओ। क्योंकि रट्टा मारने का फायदा ये होता है कि जो क्वेश्चन टीचर देती हैं वो क्वेश्चन अधिकतर जो है उनको क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, और बच्चा रट्टा मार के अगर अच्छे परसेंटेज बना लेता है तो वहाँ पे टीचर्स और जो स्कूल का नाम आगे बढ़ जाता है। क्यों टीचर्स हमें जो है लर्निंग पे हमारी फोकस करते नहीं हैं और अच्छे से समझाते नहीं हैं कि बच्चा सही में ध्यान दे रहा है या नहीं दे रहा है। सिर्फ रट्टा स्कीम को क्यों इतना आगे लेके जाया जाता है, जहाँ पे बच्चे का तो कोई फ़ायदा हो ना हो, लेकिन आपकी स्कूल का और आपके परसेंटेज का ज़रूर फ़ायदा हो जाता है। और बाद में ढिंडोरा पीट दिया जाता है कि भैया हमारा स्कूल सबसे बेस्ट है।
और क्यों हमारी टीचर्स हमेशा टॉपर्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान देती हैं? क्या जो बच्चा कमज़ोर होता है उसका कोई हक नहीं है पढ़ाई करने का? अरे मैं मानता हूँ कि टॉपर्स हर चीज़ में आगे होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत होती है वो होती है कमज़ोर बच्चों पे ध्यान होने के लिए। लेकिन यहाँ पे कहने के लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है कि हमारी टीचर्स टॉपर्स पे ज़्यादा ध्यान देती है, क्योंकि उनको लगता है कि हमारे जो टॉपर्स बच्चे हैं वो स्कूलों का नाम आगे लेके जा सकते हैं। वो सिर्फ उन्हीं बच्चों को ज़्यादा जो है सामने प्रोत्साहन देती हैं जो बच्चे क्लास के टॉपर्स होते हैं। कभी भी अगर यहाँ पे एक बच्चा रेंडमली जो कमज़ोर है वो बैठा है और उसके बगल में अगर टॉपर बैठा है, अगर दोनों में से कोई एक हाथ उठाता है तो सबसे पहले क्यों हमारी जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम की टीचर्स हैं वो टॉपर्स को पहले ही उनका जो है कहा सुन लेती हैं? क्यों यहाँ पे कमज़ोर बच्चों पे ध्यान नहीं दिया जाता? और क्यों हमें इतना ज़्यादा फोर्स किया जाता है कि एक जो रेंडमली अच्छा खासा पढ़ने लिखने वाला बच्चा है वो अपने नॉलेज से ज़्यादा उसका परसेंटेज पे ध्यान देता है, जिसके कारण से ये होता है कि वो जो बच्चा पढ़ता है उसका दिमाग एकदम से पूरा फ्रीज हो जाता है, जिसके कारण से उसको खुद समझ में नहीं आता कि वो बच्चा अपने मार्क्स पे मेहनत करे या अपने टैलेंट पे मेहनत करे। क्यों उनको इतना ज़्यादा प्रेशर किया जाता है परसेंटेज को आगे बढ़ाने के लिए? क्यों उन्हें अपने टैलेंट पे जो है काम करने के लिए हमारी टीचर कभी आगे बढ़ाती ही नहीं? क्या इसमें हमारी ही गलती कि हम इंडियन एजुकेशन सिस्टम के टीचरों से पढ़ रहे हैं तो हम भाई यहाँ पे माइंड से स्ट्रॉन्ग ना होके और माइंड से डिप्रेस्ड हो जा रहे हैं? और क्यों हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम के टीचर सिर्फ हमें जो है एग्जाम की प्रिपरेशन कराते हैं और अपने खुद मंथली इनकम की ये कभी क्यों नहीं सोचते कि वो बच्चा सही में चाहता क्या है, उस बच्चे को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? मैं यहाँ पे हर टीचर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन काफ़ी ज़्यादा टीचर्स ये होते हैं कि क्लास में आते हैं, पढ़ा के चले जाते हैं, फ़र्क नहीं पड़ता बच्चा सीख रहा है या नहीं सीख रहा है। और पता नहीं मुझे कभी कभी ऐसा क्यों लगता है कि हमारी जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम की टीचर्स हैं भाई वो टीचिंग पे ना ध्यान देके अपनी सैलरी पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। और कभी कभी तो ऐसा भी लगता है कि जो स्कूल है वो लीडर्स कभी क्रिएट नहीं करते, वो एक एम्प्लॉयज़ जानबूझ के क्रिएट करते हैं जिससे वो उनके भविष्य सुधारें और उनके जैसे कई ऐसे बच्चे आए जो उनके जैसे शिक्षा लें। और तुम कभी इनके जो है हमारे टीचर्स के स्टाफ रूम पे जाके देखना, मुझे तो कभी कभी समझ में नहीं आता कि ये लोकल आंटीज की तरह पता नहीं क्या स्टाफ में फालतू की टॉपिक्स को कवर करते रहते हैं और वो स्टडीज़ की जगह अपने ही गप्पे मारते रहते हैं। और कभी कभी तो ये लगता है कि कुछ टीचरें अपने घरों से भाई गुस्सा होकर आते हैं और पूरा की पूरा फ्रस्ट्रेशन अपने जो है स्टूडेंटों पर भी निकाल देती हैं। और सबसे बड़ी बात और मेरे वीडियो का लास्ट टॉपिक यही है कि जो हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम की टीचर्स होती हैं मेरे हिसाब से मुझे लगता है वो आज के ज़माने की है ही नहीं। मतलब आज के जो मॉडर्न ज़माने के बच्चे हैं उनके हिसाब से वो टीचर कभी भी जो है कंफर्टेबल होती ही नहीं है, क्योंकि वो जो है 90s के ज़माने की होती है और उनकी शिक्षा पद्धति भी 90s के ज़माने की होती है। उन्हें टेक्नोलॉजी के बारे में ज़्यादा नॉलेज होता ही नहीं। यहाँ तक तो काफ़ी ज़्यादा दुख इस बात का होता है कि कई ऐसी टीचरें होती हैं जिन्हें आज तक के ढंग से स्मार्टफोन भी चलाना नहीं आता, वो आने वाले फ्यूचर के बच्चों को इन्फ्लुएंस करती हैं। ये काफ़ी ज़्यादा दिक्कत की बात है जो हमारी इंडियन एजुकेशन सिस्टम की जो टीचरें हैं उनको काफ़ी ज़्यादा नीचे गिराती है। क्यों हमारी टीचर ये नहीं समझती कि आज के ज़माने के साथ में जब जैसा मॉडर्न ज़माना चल रहा है वैसे हमें भी जो है बदलने की ज़रूरत है। वो हमें क्यों 90s का ज्ञान अभी भी देते हैं जो हमारे खुद स्टूडेंट का कभी काम का ही नहीं होता। अब मैं यहाँ पे जो है लास्ट में जाते जाते कुछ सॉल्यूशन की बात करूँगा, क्योंकि टीचर्स के लिए कहने के लिए काफ़ी कुछ है और आप जो बातें मैं नहीं बोल पाया हूँ वो आप अपने कमेंट बॉक्स में बोल सकते हो। देखो यहाँ सॉल्यूशन के नाम पे हम सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं कि देखो ज़्यादा टीचर्स बढ़ा के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ज़्यादा टीचर्स आएंगे जो फर्जीवाड़े के तरीके से आएंगे और वो टीचर्स हमारे कोई काम के नहीं है। मेरा तो कहना यहाँ पे ये है कि ज़्यादा टीचर्स या स्कूल बढ़ा के कोई फ़ायदा नहीं है। टीचर्स अगर बढ़ाना भी है तो ऐसे बढ़ाओ जो आज की टेक्नोलॉजी को समझे और आज के बच्चों का माइंड रीड करके उनको बता सके कि भाई हर एक स्टूडेंट क्या चाहता है। टीचर्स 90s की सोच वाला नहीं, टीचर्स आज की सोच वाला चाहिए जो हमें आने वाले ज़माने के साथ में इन्फ्लुएंस अच्छे से कर सके। टीचर्स का काम है पढ़ाना, लेकिन काफ़ी ज़्यादा दुख की बात यह है कि प्राइमरी स्कूलों में ज़्यादातर अधिकतर ऐसे टीचर्स होते हैं जिन्हें खुद ABCD ढंग का नहीं आता और हम आज के ज़माने के जो बच्चे हैं उनको इन्फ्लुएंस करते हैं। टीचरों को बढ़ा के कोई फ़ायदा नहीं है। टीचरों को बढ़ाने की जगह आज के जो मॉडर्न ज़माने के टीचर्स हैं उनको बढ़ाओ। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे पद और भर्तियां खाली हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि गवर्नमेंट उन चीज़ों पे ध्यान ही नहीं देती और वो जो है टीचर ऐसे बढ़ाती हैं जो 90s के ज़माने जो आज के बच्चों की सिचुएशन समझ ही नहीं पाते। इसलिए टीचर ऐसे बढ़ाओ जो मतलब के हैं और आज की जो जनरेशन है उसको हिसाब से लेके चल सके। तो बस फिलहाल के सिर्फ इतना था। और आपके स्कूल में जो टीचर्स आपके साथ में कुछ करती हैं भाई नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना और हम
हर एक टॉपिक को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, जितना हमसे जो है रिसर्च से या फिर जहाँ से जानकारी निकल रही है हम लाने की आप तक की कोशिश कर रहे हैं। और ये रियलिटी है जो मैंने बात कही है। ना होता होगा तो आप 10 में से कम 8 स्कूल तो ऐसे उठा के देख सकते हो जहाँ की टीचर्स ऐसा ज़रूर करती हैं। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना था, मिलते अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।